कभी भी किसी को इतने कटु वचन मत बोलो दोस्तों कि उसकी अंतर आत्मा तक रो पड़े। क्योंकि गोली जब चलती है ना, वो तो सिर्फ शरीर को ही जख्मी करती है। और अगर किसी को खराब बोली, यानी कि इतने कटु वचन बोले जाए ना किसी को, तो उसकी जो अंदर की आत्मा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अंदर तक छलनी हो जाती है। और फिर जो उसके अंदर आत्मा रोती है, जो अंदर से हाय सिसकी निकलती है ना, वो बोलने वाले इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती दोस्तों। तो बस दोस्तों, इसी सुविचार के साथ आज की वीडियो की हम कर लेते हैं शुरुआत। तो ये करीब 4 बजे का टाइम है शाम का। और ये मैं कुछ बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। मैंने ना दूध को बॉईल करके, मतलब सिरके वाले पानी से उसको दूध का मतलब पनीर बना लिया। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ये कटोरे के अंदर 4 टमाटर, और थोड़ा मैंने इसके अंदर छील के लहसुन डाल दिए ताकि ये अच्छी तरह से उबलते रहे। इसकी मैं बनाऊँगी चटनी। ये दीपांशी ना कई दिनों से अपने पापा का दिमाग चाट रही है, मोमोज खिलाओ मोमोज खिलाओ। खिलाने में तो इसके पापा तो ला के बाहर की चीज़ खिला देंगे, पर मैं ही मना कर देती हूँ। और मैं मतलब मेरे को दिन भर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो फिर है ना ऐसे सब चीज़ें बनाने में ना थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो फिर मैंने सोचा चल आज इसके लिए मैं बना ही देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ इसके लिए मोमोज। तो बस ये मैंने पनीर को मैंने इसमें छलनी में छान ली अच्छी तरह से। और फिर मैं इसको ना 2-3 पानी से मैं इसको मतलब साफ़ कर दूंगी, यानी कि इसके अंदर 2-3 पानी डाल के मैंने अच्छे से उसको ताकि उसका खट्टापन सिरके वाला निकल जाए। और अब बस ये मेरे टमाटर भी होने वाले थे ताकि इनका अच्छे से छिलका उतर जाए। इनकी मैं बनाऊंगी चटनी। इतना मेरी चटनी वाला काम होता है। उबल रहे हैं वे टमाटर, इतना बस ये मैदे को अच्छी तरह से गूँथ के रख देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जब मैं इसके मोमोज बनाऊँ तो ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसको ना बस थोड़ा मैंने नमक डाल के और सरसों का तेल डाल के फिर मैंने इसको अच्छे से गूँथ के रखूँगी। और बस बच्चों के हिसाब से बनाऊँगी। तो मैंने ना इसके अंदर लाल मिर्चें नहीं डाली, क्योंकि ना तो दीपांशी के पापा ये मोमोज वगैरह खाते और ना ही इसके दादा दादी। और बस मैं एक अद्धा खाऊंगी, ज़्यादा मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे तो फिर पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है, क्योंकि लीवर की दिक्कत है ना। तो इसीलिए बस बच्चों के हिसाब से बनाऊंगी। तो लाल मिर्चों का तो कुछ बनता ही नहीं था। तो सारे टमाटर और लहसुन मेरा अच्छी तरह से हो गया था। अब मैं इसको अंदर कुंडे के अंदर इसको अच्छी तरह से कूट लूँगी। और फिर थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाल के और ये मैंने डाल दिया ये, और थोड़ी मैंने जो ये देगी मिर्च होती है ना, ये डाल दी, जिससे थोड़ा मतलब कलर अच्छा आ जाए। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया साथ थोड़ा मतलब खट्टा सा स्वाद हो जाए, हल्का सा तीखा सा हो जाए बच्चों के हिसाब से। थोड़ा मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाल दिया था। तो ये कर दी मैंने बच्चों के हिसाब से मैंने मोमोज की चटनी तैयार। और केचप वगैरह टमाटर केचप के पाउच पड़े ही हैं, अगर उनको केचप के साथ खाना होगा तो उसके साथ खा लेंगे। क्योंकि अगर जो ज़्यादा तीखी चटनी बना देती, मतलब मिर्चें वगैरह डाल के, वो लाल मिर्ची वाली चटनी होती है जो मोमोज के साथ चलती है, फिर फ़ायदा क्या, बच्चे तो खा नहीं सकते इतना तीखा, और हम भी नहीं खाते। फिर मैंने ना बच्चों के हिसाब से ये सब कुछ बनाया है। और बस ये कुछ मैंने सोयाबीन है ना, ये मैंने भिगो के रख दी थी अच्छी तरह से धुल के। अब ये भीग चुकी थी, तो फिर मैं ये हाथ वाले ग्रेटर से ना इसको भी दरदरा सा मतलब इसके अंदर चॉप कर लूँगी। और पनीर और ये मतलब सोयाबीन, इन दोनों का ही मिक्स करके मैं अब मोमोज बना रही हूँ। और दोस्तों एक बात भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, पता नहीं मेरे को ना काफ़ी दिनों से एक बात की टेंशन सी हो रही है। आप मेरे काम की तरफ ध्यान देते जाना, मैं कैसे कैसे मोमोज बना रही हूँ। और मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, मतलब बात ज़रूरी, मैंने बात आपसे शेयर करनी है। और मतलब ये चमत्कार है कान्हा का, पता नहीं क्या है, पर वैसे तो मुझे कान्हा का ये चमत्कार ही लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ कान्हा ना बहुत सारे चमत्कार ज़्यादातर करते ही रहते हैं। और दोस्तों फिर ना मतलब मैं ना काफ़ी दिन से जिस फ़ोन से मैं वीडियो शूट करती थी ना, ये फ़ोन है ना मेरा
मतलब डैमेज हो रहा है, थोड़ा टेढ़ा फ़ोन हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम में भी है इस फ़ोन से, फ़ोन में मेरे। तो फिर मैंने ना अभी मतलब अब मैं कैसे बताऊं कैसे नहीं, मैं कर भी क्या सकती थी, जो बात मेरे साथ होगी मतलब अचानक ही एक करिश्मा समझ लो, चमत्कार समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो। तो दोस्तों बात ऐसे है कि जैसे कि मेरा ये फ़ोन मैंने बताया ना टेढ़ा हो गया, और तो ना बस मेरे को बड़ा दुख चल रहा था कि मेरा हाय मेरा ये ना फ़ोन है ना टेढ़ा हो गया, मतलब बिल्कुल ही बंग हो गया। मैंने ना मतलब दीपांशी के पापा के साथ थोड़ी बहुत ही मेरी खैस बहस सी हो गई थी, तो उसने ना मतलब मैंने ही फेंक दिया था ये गुस्से में फ़ोन, तो ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो गई है। बार बार आप बोलोगी कि फ़ोन टेढ़ा हो गया टेढ़ा हो गया, सच में ही हो रहा है, बेकार सा हो रखा है मेरा फ़ोन जिससे मैंने वीडियो शूट करी है। तो बस मम्मी की भी अब मतलब मम्मी को भी नहीं बोल सकती थी मुझे नया फ़ोन दिलाए, और दीपांशी के पापा तो वो तो दिलाने से रही थी। तो ना फिर मतलब जब मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है ना, तो मैं किसी से नहीं कहती, ना अपने मायके वालों से ना अपने हस्बैंड से। उससे मायके वालों से तो चलो फिर भी वो मेरा दुख दर्द कुछ समझ लेते हैं, बाकी इनके पापा वो तो ऐसे ही दिमाग के हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो फिर दोस्तों मैंने ना जब मेरा ज़्यादा दिल दुखता है ना, तो मैं ना कान्हा के अब गया, यानी कि मेरे जो गोविंद जी है, केशव और एक राधा रानी, इन तीनों से मैं अपना दुख बोलती हूँ। और कसम से जब भी मैं अपना दुख बोलती हूँ ना, तो मेरा कुछ ना कुछ उसके हल हो जाता है। तो जैसे मैं जोत बत्ती करने बैठी ना, ये 1.5 महीने पहले की बात है, यानी कि श्राद्धों से भी पहले की बात है ये। जब दीपांशी का बर्थडे था, यानी कि 16 तारीख को बर्थडे था, मैंने 15 तारीख को उसके लिए मैं कुछ सामान लेने गई थी, उस दिन की ये बात है। मैं कान्हा के आगे रोने लग रही कि कान्हा मेरे पास तो फ़ोन भी, मैं तो बस चाहे भले अभी मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे से ग्रो हुआ है या नहीं हुआ, पर मेरे को उम्मीद तो थी, अब मेरी वो भी टूटने लग रही है कान्हा जी। मेरा जब फ़ोन ही ख़राब हो गया, तो अब मैं कैसे क्या करूँगी, और कोई दिलाने वाला भी नहीं है, और ना मेरे पास इतने पैसे। अब मैं करूँगी भी तो करूँगी क्या करूँ क्या करूँ क्या नहीं। और फ्लिपकार्ट पे ना बस पे डेली बस अपने मन को खुश करने के लिए एक से एक फ़ोन की देखती रहती थी, कितने वाला फ़ोन अच्छा है, किसकी कितनी एमबी है कितनी नहीं। एक फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब उसका मतलब मुझे मॉडल तो इतना पता नहीं है क्योंकि मॉडल का तो तब पता होता ना जब कोई ख़रीदता है। मैंने जब कभी ऐसे फ़ोन वगैरह कभी ख़रीदे ही नहीं है, तो बस ऐसे ही देखती रहती हूँ मैं बस। तो फिर है ना मैंने एक फ़ोन बिल्कुल ही पसंद आया था, और मेरे ना मन से इच्छा हुई कि हाँ ये फ़ोन काश मेरे पास होता, भाई मेरे पास ये फ़ोन है ना, मेरे पास होना चाहिए था काश। तो भगवान की कसम से ऐसा करिश्मा होया मेरे साथ, पता नहीं, मेरे को तो ये चमत्कार ही लग रहा है। जैसे ही मैं ना वहाँ पे गई अपनी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करके आई ना, तो जैसे ही मैं अपने घर में आई ना, एक डब्बा पैक हुआ बिल्कुल, उसके ऊपर गिफ्ट में वो रैप हो रहा, उसके अंदर कोई नंबर नहीं कोई कुछ नहीं, पर जो चीज़ जिस फ़ोन की मुझे चाह थी ना, जिस फ़ोन की मैंने अरदास कान्हा को लगाई, वो बिल्कुल वही फ़ोन मुझे मेरे जो सामान, मैं तो वैसा सामान खरीदने के लिए लेके आई थी, टॉफ़ी बिस्कुट चॉकलेट और केक वगैरह का ऑर्डर और एक ड्रेस, ये चीज़ लेके आई थी। बाकी फ़ोन वगैरह की दुकान पे तो ना मैं गई, ना मैं कहीं ऐसी दुकान पे फालतू पे गई, और वो मतलब गिफ्ट के अंदर पैक हुआ मेरे को मिला जब मैं आई। और मैंने इतना देखा, मैं कि ये क्या चीज़ है गिफ्ट, मैंने सोचा दीपांशी के पापा दीपांशी के लिए ले आई है तो गिफ्ट वगैरह। मैं उनसे पूछ रही ये गिफ्ट तुम लेके आए वगैरह, मैं नहीं कोई गिफ्ट गुफ्ट लेके आया हूँ। फिर मैंने उसको खोल के देखा तो ये वही फ़ोन था जो मुझे चाहिए था, पर मुझे पता वो तो मेरे पास साथ मेरे लिए ये चीज़ कभी लेके नहीं आते। तो फिर अगले दिन जिस दिन बर्थडे था 16 तारीख को दीपांशी का, मैं फिर भगी दुकानों पे। मैंने उनको ये तो बताया, जिस जिस दुकान पे मैं गई ना, मैंने उस दुकान पे पूछा भी किसी का कोई सामान रह गया और मेरे पास ना गलती से गिफ्ट आ गया। बाकी मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास फ़ोन आ गया, क्योंकि आजकल दुनिया कितनी लालची, अगर कहते मैं फ़ोन मिला तो कहते हैं हाँ जी हमारा है।
मैंने कहा अगर उनकी चीज़ होगी तो वो बोल देंगे हाँ जी एक चीज़ गुम हुई है, पैकिंग में फ़ोन था। बस फिर मैंने ये बोला मतलब एक पैकिंग वाला ना कि मुझे गिफ्ट मिला। मैं ना 3-4 दुकानों पे मैं उनको नंबर भी दे के आई भी, अगर तुमसे कोई पूछने आए उनका कोई गिफ्ट गुम हुआ है तो ना मुझे फ़ोन कर लेना। मैं अपना नंबर भी दे आई थी, पर 1-1.5 महीना हो गया किसी का कोई वो नहीं। मेरा दोबारा भी शहर में चक्कर लग गया, मैंने उनसे पूछा, वो पूछ रहे ऐसा क्या था जी गिफ्ट। फिर मैंने कुछ नहीं, मैंने बताया नहीं उनको, मैं कुछ नहीं, कुछ खास नहीं था, ऐसे ही था बच्चे का खिलौना। कह रहा नहीं जी कोई गिफ्ट वाला नहीं आया ना, हमारी दुकान पे कोई ऐसा कोई गिफ्ट भूल के गया। हमने कैमरे भी चेक करे, किसी का कोई गिफ्ट नहीं भूला। और आज वो फ़ोन है ना मेरे पास ऐसे ही रखा है। अब मैं उस फ़ोन का मुझे यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर ना कोई सिम है, बिल्कुल अभी तक उसके अंदर सिम भी नहीं डली, बिल्कुल नया एकदम ओके। यानी कि अभी तक वो किसी ने यूज भी नहीं करा, बिल्कुल गिफ्ट में रैप था। तो बस मैंने अपनी बहनों को बताया भी ऐसे ऐसे बात है, तो फिर वो बोल रही है कि ये काना ने शायद तेरे लिए गिफ्ट सही भेज दिया है, उसको तू ही चला उस फ़ोन को। तो अभी भी मेरा मन मान नहीं रहा है, मेरे को यही हो रहा है कि कभी मैं इसके अंदर सिम डाल के चला लूँ, कुछ ना कुछ पंगा ना हो जाए, क्या हो जाए। और बस फिर डर सा भी लगता है क्योंकि आजकल कितने क्राइम भी हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। पर वो अभी फ़ोन वो बिल्कुल एकदम नया क्या नया फ़ोन है, उसके अंदर अभी तक सिम भी नहीं डाली, बिल्कुल एकदम। फिर और उसके अंदर कोई ऐसा बिल वगैरह था नहीं, ना कोई नंबर था जिससे मैं फ़ोन कर सकूं। तो बस फिर अभी मैंने वो रखा हुआ है। आजकल मैं बस फिर मैं भगवान का आशीर्वाद समझ के मैं इसको ना दिवाली पे दोबारा उसको चला ही लूँगी, भगवान का आशीर्वाद समझ के। क्योंकि ना तो दुकान वालों से कुछ उसका सुराग मिला, ना कहीं से कुछ। और ये देखो बातों बातों में दोस्तों मैंने ये मोमोज सारे बना के तैयार कर दिए, स्टफिंग। तो बस अब ये मेरे मोमोज हो गए थे सारे रेडी। अब बस इनको भाप में मैं पकना रख दूँगी। और दोस्तों ये एक बार ही नहीं मेरे साथ, ये मेरे साथ कई बार ये ऐसी ऐसी चीज़ें चमत्कार हो चुके हैं। मतलब जिस चीज़ की भी मैं दिल से इच्छा करती हूँ ना, वो चीज़ मेरे लिए हाजिर हो ही जाती है। अब कई लोग ये बोलेंगे घर तेरा ऐसा है वैसा है, तू खाना से ये मांग लेना कि बड़ा सा घर दे दे, ये चल जे। सच में ये चीज़ें मेरे को ये लगता है जिस दिन मैं इस चीज़ के लिए भी अपने खाना के लिए अरदास कर दूंगी ना, तो ये चीज़ भी मुझे मिल जाएगी। पर मैं ये कहती हूँ खाना जितना तूने मुझे दिया ना, इतना ही मैं खुश हूँ, मुझे इससे ज़्यादा की इच्छा ही नहीं है। वैसे भी कहते हैं ना इंसान की इच्छाएं की तो कभी पूर्ति नहीं होती है, और संतुष्ट करना सीखे तो वो थोड़ी सी चीज़ में संतुष्ट रह सकता है। तो मैं इसी में संतुष्ट हूँ। तो बस दोस्तों बच्चों के लिए हो चुकी थी दोनों तरह की चटपटी सी चटनी भी और मीठे सॉस के साथ। अभी हम इसका एंजॉय कर रहे हैं। और बस दोस्तों आज का भी व्लॉग आपको कैसा लगा। और दोस्तों रात भी हो चुकी थी, कम से कम मैं 4-5 बजे के करीब, मतलब 4 बजे सी लगी थी। और बीच बीच में फिर मुझे ये छोड़ के दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। ख़ास तौर से ये बैठा ना पारस, इसको तो गलियों में से पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है। तो 7:30 पौने 8 बजे के करीब का टाइम है। अब हम खा रहे हैं, बस खाना वगैरह नहीं बनाएंगे। दीपांशी के पापा तो ड्यूटी पे अपना खाना लेके जाते हैं, वहीं खाते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम।